अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, इससे पहले भी हमने याक़ूब अलैहिस्सलाम का एक एपिसोड बनाया जिसमें हमने हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे का तज़किरा किया। सबसे छोटे बेटे तो उनके बिन्यामीन थे और उनसे बड़े जो बेटे थे यानी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या हमने जाना कि उनके भाई जो थे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कैसे हसद करते थे। आज मज़ीद हम इस बारे में जानेंगे कि आखिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से छुटकारा पाने के लिए आखिर क्या काम किया और उनको कहाँ ले जाकर बेचा या कुएं में डाला या क्या काम किया। इन तमाम बातों के बारे में अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में आज हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फ़ितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी आप अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएं और जो भी डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, इससे पहले हमने ये जाना था कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई जो थे वो अपने भाई हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से हसद करते थे और वो ये चाहते थे कि किसी भी तरह वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने बाप से दूर कर देंगे ताकि उनके बाप सिर्फ़ उन्हीं को चाहें और हज़रत यूसुफ़ से वो जो ज़्यादा मोहब्बत करते थे वो उनसे मोहब्बत ना करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह यूसुफ़ में इसका तज़किरा कुछ यूँ किया, क़ालू या अबाना मा लका ला तअम्मना। उन्होंने कहा, ऐ हमारे बाप, आपको क्या हो गया कि यूसुफ़ के मामले में आप हमारा एतबार नहीं करते। हम तो इसके खैर ख्वाह हैं, कल इसको हमारे साथ आप भेज दीजिए कि मेवे खाए और खेले और बेशक हम इसके निगहबान हैं, हम इसकी हिफाजत करेंगे। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने कहा, बेशक तुम्हारा उसको साथ ले जाना मुझे रंज पहुंचाएगा और मैं डरता हूं कि कहीं उसे भेड़िया ना खा जाए और तुम उससे बेखबर रहो। उन्होंने कहा कि अगर उसे भेड़िया खा जाए और हम एक जमात हैं जब तो हम किसी मसरफ़ के नहीं। हज़रात मोहतरम, उनका शहर से बाहर जाने और खेल की इजाज़त तलब करने का मकसद ये था कि हम दुश्मन से जंग करने के लिए तैयारी करेंगे, दौड़ में मुकाबला करेंगे, तीरंदाजी में महारत हासिल करेंगे। आप आखिर हमारे साथ यूसुफ़ को क्यों नहीं भेज रहे हैं। हज़रात मोहतरम, उनके भाइयों ने ये प्लान बनाया था कि हम यूसुफ़ को जंगल ले जाएंगे और वहाँ पर यूसुफ़ को हम मार डालेंगे। सबसे पहली बात तो ये प्लान बना और ये लोग हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के पास आए और उनसे सारा मामला ज़िक्र किया कि हम यूसुफ़ को साथ ले जाएंगे, लेकिन बहाने ये बताए जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह यूसुफ़ में ज़िक्र किया इस बहाने का कि हम जाएंगे ताकि वहाँ पे हम साथ में खेले कूदें। तो इस तरह की बातें उन्होंने बहाने में बताई, लेकिन उनका प्लान ये था कि हम यूसुफ़ को ले जाके जंगल में मार देंगे। फिर उसके बाद ये तमाम जब मशवरा हो गया तो फिर उसके बाद वो सिर्फ लौहो लैब के लिए खेल कूद की इजाज़त तलब करते तो याक़ूब अलैहिस्सलाम उन्हें कभी इजाज़त न देते। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम चूँकि छोटे थे इसीलिए उन्होंने कहा कि ऐ हमारे अब्बा जान, हमारे छोटे भाई को भी हमारे साथ जाने की इजाज़त दें, ये हमारी जंगी तदाबीर देख कर खुश होगा और जंगली मेवे फल हमें, यानी जितने भी जंगल में मेवे और फल वगैरह होते हैं हम इसे तोड़ कर देंगे, ये खाएगा, क्योंकि हम ऊँटों को चराने और उन्हें चारा खिलाने की मशक़ें भी करेंगे, उनमें जंगली दरख्तों से फल भी हासिल करेंगे। हज़रात मोहतरम, याक़ूब अलैहिस्सलाम चूँकि पहले ही ख्वाब देख चुके थे कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर भेड़िए ने हमला कर दिया है और वो ज़मीन भी भेड़ियों वाली थी, इसलिए आपने कहा मुझे डर है कि इसे कोई भेड़िया ना खा जाए और तुम बेखबरी ही रहो, बेखबरी के आलम में पड़े रहो। शायद याक़ूब अलैहिस्सलाम ने ख्वाब को इसी तरह समझा हो और इशारा
जो है वो दुश्मन की तरफ हो, यानी भेड़िए से मुराद दुश्मन हो। आप अलैहिस्सलाम के बेटों को यानी याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों को वापस आकर यही उज़्र पेश करना है। अपने बाप के कौल से ही समझ आया, वरना पहले उनके जहन में ये बात नहीं थी। हज़रात मोहतरम, अब यहाँ पर एक बात मैं और बताता चलूँ। याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मोहब्बत करते थे, इसीलिए याकूब अलैहिस्सलाम के जो बकिया बेटे थे वो उनसे हसद करते थे और उनसे नफ़रत करते थे। अब यहाँ पर एक बात और वाज़ेह कर दूँ कि कुछ लोगों के ये बात जहन में आए कि क्या 2 बच्चों में, 3 बच्चों में, 4 बच्चों में किसी बच्चे को ज़्यादा चाहना, किसी को कम चाहना, या किसी को जिसको ज़्यादा चाहना उसको ज़्यादा चीज़ें देना और ज़्यादा उसका ख्याल रखना, क्या इस्लाम में ये जायज़ है? तो यहाँ पर ये बात मैं वाज़ेह करता चलूँ कि इस्लाम ने यह हमें हुक्म दिया है कि अगर तुम्हारे 4 बच्चे हैं तो चारों बच्चों को एक नज़र से देखो और एक नज़र से उनका ख्याल रखो। इसका मतलब यह है कि अगर किसी बच्चे को आप एक कपड़ा ला रहे हैं तो कोशिश करें कि चारों बच्चे को आप कपड़े लेकर आएँ। ऐसा नहीं कि एक बच्चे को ला दे दूसरे बच्चे को ना लाए, और ऐसा भी नहीं कि एक बच्चे को अच्छा खाना खिलाएं और दूसरे बच्चे को घटिया खाना खिलाएं। जैसे आप एक बच्चे के साथ मामला करें वही मामला आप अपने सारे बच्चे के साथ करें। इस्लाम का यही हुक्म है, इस्लाम की यही तालीम है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी का हुक्म दिया है। इसलिए हम सभी को चाहिए कि हमारे जितने भी बच्चे हैं उनके साथ इंसाफ करें। तो फिर मसला ये है कि फिर याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मोहब्बत कैसे करते थे? तो यहाँ पर एक बात मैं और बता दूँ कि मोहब्बत जो है वो दिल के इरादे का नाम है। यहाँ पे मोहब्बत का हमारे आमाले जवारे यानी जो हमारे बदन के मामलात हैं उनसे मोहब्बत का ताल्लुक़ नहीं, मोहब्बत का ताल्लुक़ दिल से है। दिल जिसको चाहने लगे, दिल किसी को ज़्यादा चाहता है, किसी को कम चाहता है, तो यहाँ पर किसी का अख्तियार नहीं है। अगर आपके 4 बच्चे हैं, आप उनमें से किसी को ज़्यादा चाहते हैं, किसी को कम चाहते हैं, तो इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी पकड़ नहीं करेगा। लेकिन अगर आप किसी को यानी अगर जिसको ज़्यादा चाहते हैं उसको ज़्यादा चीज़ें दें, उसको ज़्यादा ख्याल रखें, उसको ज़्यादा हर चीज़ मुहैया कराएं, और जिसको आप नहीं चाहते उसको आप गया गुजरा छोड़ दें, इस मामले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी पकड़ करेगा। हज़रात मोहतरम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियाँ थीं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन तमाम के तमाम बीवियों को, ख़ास तौर से 10 बीवियाँ 9 बीवियाँ तो बैक वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन तमाम बीवियों को इंसाफ के साथ उनके साथ मामला अंजाम देते थे। लेकिन ये दिल का जो मामला है वो हज़रत आयशा की जानिब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दिल है वो ज़्यादातर हज़रत आयशा की जानिब रहता था। हज़रत आयशा से आप बेतहाशा मोहब्बत करते थे। तो इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकिया बीवियों पर जुल्म करते थे, क्योंकि तमाम के तमाम बीवियों के तमाम हुकूक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा करते थे। उसके बावजूद हज़रत आयशा की जानिब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दिल था वो हज़रत आयशा की जानिब ज़्यादा मुतवज्जे रहता था, और इस वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ बीवियाँ उन पर ये वो करती थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हज़रत आयशा को ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसीलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाज़ेह कर दिया था कि हुकूक जो हैं वो तमाम के तमाम बीवियों के अदा किए जाएंगे, लेकिन दिल पर किसी का अख्तियार नहीं। अगर दिल किसी को ज़्यादा चाहे तो इस पर हम ये नहीं कह सकते कि तुम क्यों उसको ज़्यादा चाह रहे हो, क्योंकि दिल पर किसी का अख्तियार ही नहीं है कि दिल जो है यानी चाहे कि इंसान ना किसी को बहुत ज़्यादा पसंद कर सकता है, और अगर किसी को वो ना चाहे तो किसी से बहुत ज़्यादा वो दुश्मनी, यानी दिल पे जो अख्तियार है वो किसी का नहीं है। दिल खुद ब खुद किसी को पसंद करने लगता है और किसी से नफ़रत करने लगता है। आप चाहे कि कुछ नहीं कर सकते इसीलिए, लेकिन आप जब मामलात अंजाम देंगे इंसाफ के साथ उस मामले को आप अंजाम देंगे। अगर आपकी 2 बीवियां हैं तो दोनों के तमाम हुकूक को अदा करें। अगर आपके 2 बच्चे 4 बच्चे हैं 6 बच्चे हैं तो तमाम के तमाम औलाद के तमाम हुकूक, सब के सब हुकूक आप एक साथ एक तरह से अदा करें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो गोया आपने अपने बच्चों पर जुल्म किया, और इस तरह आप जालिम कहलाएंगे और इंसाफ से दूर रहेंगे। हज़रात मोहतरम, अब यहाँ पर एक बात मैं और बता दूँ कि याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो
اس وجہ سے بھی چاہتے تھے کیونکہ یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا کہ میرے جو میرا ایک سرمایہ ہے، جو میرا مشن ہے، اس مشن کو آگے لے کے چلنے والا میرا یہی بیٹا یوسف ہوگا۔ اسی لیے ایک وجہ یہ بھی تھی جس وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو زیادہ چاہتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو واپس آ کر آخر جنگل لے جانے کا یہ تمام ارادہ بنا لیا۔ اب واپس آ کر کیا عذر پیش کرنا ہے، وہ باپ کے اسی بات کو انہوں نے آ کر پیش کر دیا کہ ہمارے بھائی کو بھیڑیا اٹھا لے گیا۔ حضرات محترم، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے سامنے ایسا کلام نہ کرو جس سے اسے جھوٹ کی رہنمائی ملے۔ جیسے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو معلوم نہیں تھا کہ انسانوں کو بھیڑیا بھی کھا جاتا ہے، جب ان کے باپ نے یہ کہا تو انہیں بھی جھوٹ بولنے کا موقع مل گیا۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھائیوں کی ایک جماعت وہ جو بہت طاقتور ہو، یعنی بھائیوں کی ایک جماعت کے سامنے ایک بھائی کو بھیڑیا کھا جائے، اگر ایسا ہو جائے تو ہم کسی کام کے نہیں، ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا کی کیا مجال ہے کہ ہمارے بھائی کو وہ کھا سکے اور ہمارے بھائی پر ذرہ برابر پنجہ مار سکے۔ حضرات محترم، یہاں پر بھائیوں کا یوسف علیہ السلام کو تیار کرنا، یعنی جب حضرت یعقوب علیہ السلام کسی طرح بھی ان کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو بھیجنے کے لیے تیار نہ ہوئے، تمام کی تمام باتیں بتا ڈالی، اس کے باوجود بھی یعقوب علیہ السلام تیار نہیں ہوئے، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کہا کیا تم ہمارے ساتھ باہر جنگل میں چلو گے جہاں ہم دوڑ میں مقابلہ کریں گے اور اونٹ وغیرہ دوڑانے اور دوسری جنگلی تدابیر میں مقابلہ کریں گے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں ضرور میں چلوں گا۔ انہوں نے کہا کہ تم باپ کو کہو جا کر، والد کو کہو، دیکھو وہ کیا کہتے ہیں، ابا حضور سے کہو جا کر۔ آپ نے سب بھائیوں کو ساتھ لیا اور باپ کے پاس آ گئے۔ بھائیوں نے ان کی موجودگی میں اپنے باپ کی خدمت میں عرض کی یوسف ہمارے ساتھ جانا پسند کرتا ہے، آپ اسے اجازت دیں۔ آپ نے یوسف علیہ السلام کی طرف توجہ کرتے ہوئے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے یوسف؟ انہوں نے کہا بھائی مجھے پیار و محبت کے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، اس لیے میں ان کے ساتھ ضرور جاؤں گا۔ اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام باوجود اس کے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ بھیجا جائے، لیکن تقدیر کے سامنے کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوئی۔ یوسف علیہ السلام کی مرضی اور کہنے پر بھائیوں کے ساتھ بھیجنے پر آمادگی ظاہر فرما دی، اور یعقوب علیہ السلام اس بات پر راضی ہو گئے کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ جائیں گے۔ حضرات محترم، اب بھائیوں کے مظالم کی شروعات ہوئی۔ جب وہ یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے کر چلے تو جب تک یعقوب علیہ السلام سامنے تھے اس وقت تک تو کندھے پر اٹھا کر چلے۔ یعقوب علیہ السلام اس وقت تک کھڑے دیکھتے رہے جب تک وہ سامنے رہے، اور جب وہ جنگل میں پہنچ گئے اور اپنے باپ کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو یوسف علیہ السلام کو زمین پر پھینک دیا اور اپنی عداوت ظاہر کرنے لگے، کبھی بد کلامی کرتے اور کبھی مارتے۔ آپ ایک بھائی سے بھاگ کر دوسرے کے پاس آتے کہ شاید وہ میرے ساتھ ہمدردی کرے گا اور میری فریاد سنے گا، لیکن وہی آپ کو بھی مارنا شروع کر دیتا۔ آپ نے اس کے ان تمام لوگوں کے ارادوں کو جب سمجھ لیا کہ یہ کیا چاہتے ہیں تو وہاں سے پکار کر کہا اے میرے ابا جان، کاش آپ یوسف کو دیکھتے کہ بھائی اس پر کتنا ظلم کر رہے ہیں، تو آپ کتنے غمزدہ ہوتے، اور میرے بھائیوں کے مجھ پر مظالم کو اگر آپ دیکھتے تو یقیناً آپ رونے لگتے۔ اے میرے بابا جان، اے میرے ابا حضور، یہ کتنی جلدی آپ کے وعدے کو بھول گئے، کتنی جلدی آپ کی نصیحتوں کو یہ لوگ فراموش کر بیٹھے اور مجھ پر ظلم کرنے لگے۔ حضرات محترم، اتنا ہی نہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے جتنی بھی نصیحت کی تھی کہ یوسف علیہ السلام کا خیال رکھنا، اے میرے بیٹو یوسف علیہ السلام کا خیال رکھنا کیونکہ یہ چھوٹا ہے، اس کو اپنے سے دور مت کرنا، یہ تمام کے تمام وعدوں کو انہوں نے پسے پش ڈال دیا اور یوسف علیہ السلام کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ جب وہ ایک بھائی سے بچ کے دوسرے بھائی کے پاس چلے جاتے کہ شاید یہ میرا بھائی مجھے بچا لے گا تو وہ بھی مارنے لگتا، جب اس سے بچ کے تیسرے کے پاس جاتے کہ یہ میرا بھائی شاید مجھے بچا لے تو وہ بھی مارنے لگتا۔ اس طرح یوسف علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہاں پر میرا کوئی نہیں ہے جو میرے غموں کو سمجھ سکے، مجھے بچائے، جو میرا خیر خواہ ہو، جو میری بھلائی چاہے،
وہ سمجھ گئے کہ ان سبھی لوگوں نے سازش کے تحت مجھے یہاں پر یہ لوگ لے کر آئے ہیں، یہاں پر میرا کوئی اپنا نہیں ہے۔ جب وہ ان تمام باتوں کو جان گئے تو انہوں نے آواز دی، لیکن چونکہ وہ کافی دور تھے تو ان کی آواز بھی ان کے والد اور ان کے ابا حضور تک یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام تک نہیں پہنچی، اور ان کے ظلم و ستم جاری رہے۔ انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ اس کے بعد ان کے بھائیوں نے مزید کیا کیا ظلم و ستم کیا حضرت یوسف علیہ السلام پر، اور ان کو کیسے کنویں میں ڈالا، اور مارنے کا جب ارادہ کیا کہ ہم ان کو مار ڈالیں گے یوسف علیہ السلام کو، تو کس بھائی نے روکا، اور اس کے بعد ان تمام لوگوں نے کیا معاملہ کیا، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔